10th क्लास में जो PA2 है, ठीक है, उसका हम रिवीजन कर रहे थे। और PA2 में आपका चैप्टर 2 आने वाला है, ठीक है, मैग्नेट से रिलेटेड। ये कह सकते हैं हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट, ठीक है, जो आपका मूविंग चार्ज है उसे हम पढ़ रहे थे इसमें। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ सकता है, वो मैं चैप्टर पढ़ा था ये, तो इसी का हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक। तो इसी में रिवीजन के लिए हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट था इसमें, जैसे हमारा पहला ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो आज रिवीजन करना आप स्टार्ट कर देंगे चैप्टर का अच्छे से। तो जो हमारा ओरस्टेड साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जैसे आपका करंट है, करंट की वजह से आपने हीट जनरेट की थी। करंट का कौन सा इफेक्ट आपने पढ़ चुके हैं? हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। करंट की वजह से आप क्या काम कर सकते हैं? केमिकल इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं आप करंट का, कि हाँ भाई कहीं भी अगर आयन हैं किसी सॉल्यूशन में तो वहाँ करंट का फ्लो हो सकता है, ठीक है। करंट की वजह से आप हीट बना सकते हैं। आपके पास कोई एक ऐसा वायर हो जिसका हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास बहुत हाई हो, ठीक है, तो वो वायर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो, तो वो वायर मेल्ट तो ना करे और हमारे पास हीट होता रहे वो वायर एक जगह ही, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो उसको बोलते हैं आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट की वजह से हीट आना। इसके बारे में आप पढ़ चुके थे कि हाँ भाई आपका सोल्डर है, आपका हीटर है, वो इसी की प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे थे। अब ऐसे ही जो हमारे पास ओरस्टेड थे, इन्होंने ये बताया कि अगर कोई आपके पास वायर और उस वायर में आपने कोई भी एक बैटरी या कोई सेल आपने कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, या आपका वायर है AB, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम इसमें वायर में टच कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं हम वायर, तो जब प्लस वायर से हमारे पास करंट निकली प्लस वाले टर्मिनल से बैटरी के, और इस वायर में करंट आई, तो इसके पास अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक नीडल हो रखी हुई, तो उस नीडल में क्या हुआ? एक डिफ्लेक्शन आ गया। यानी जो यहाँ नीडल रखी हुई थी वो नीडल हमारे पास थोड़ी सी, मान लीजिए यहाँ थी, वो थोड़ा सा हल्की चेंज हो गई वो इस टाइप से, वो अपनी नई पोजीशन में आ गई वो, ठीक है। ये डिफ्लेक्टेड कह लिया हमने कि हाँ पहले से उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, डिफ्लेक्टेड नीडल केस है, ठीक है नहीं। तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारे पास नीडल है ये नीडल हमारे पास मैग्नेट तो है नहीं, लेकिन आयरन की हमारे पास एक नीडल थी और आयरन की जो हमारे पास नीडल हैं तो वो हमारे पास मैग्नेट से ही या तो अट्रैक्ट हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है। तो उन्होंने देखा कि अगर करंट गई थी और करंट की वजह से हमारे पास जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो रही है, ये थोड़ा हिल रही है, डुल रही है, इस टाइप से चेंज आ रहा है इसमें, तो इसका मीन्स ये होगा कि करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा। उन्होंने ऐसा हाइपोथेसिस दी, ठीक है। तो बाद में इन्होंने पोलैरिटी चेंज करके देखी, जो आपका ये प्लस माइनस है, इस बार क्या काम किया इन्होंने? इस बार हमारे पास बैटरी का ये माइनस वाला पार्ट यहाँ ले लिया और प्लस वाला पार्ट इस साइड ले लिया। अब वायर में लगा कर देखा उन्होंने, ठीक है, प्लस माइनस। तो आपकी जो नीडल थी इस बार थोड़ा सा इधर को डिफ्लेक्शन हो गया हमारे पास अलग साइड में, डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गई, करंट इस बार इस साइड से आ रही थी, ठीक है, तो अदर डायरेक्शन चेंज आया। तो उन्होंने ये देखा कि हमारे पास किसी भी वायर में अगर हम करंट भेज रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा यहाँ, तभी ये जो हमारे पास नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन आया होगा, ठीक। तो अगर आप यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं तो नीडल ऐसी ही रखी रहेगी, डिफ्लेक्शन कोई नहीं आने का है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन तभी आ रहा था जैसे ही आप एक बैटरी किसी वायर में कनेक्ट कर रहे थे, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं हमारे पास? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। और इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मूविंग चार्ज जो है या करंट है अगर आपके पास, तो वो प्रोड्यूस करती है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है इनका कि कोई भी अगर आपके पास मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज को ही क्या बोलते हैं आप? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, कहीं करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब है चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। जनरेटेड अराउंड
ठीक है, अपने आसपास क्या जनरेट करेगा वो हमारे पास ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसा हमारे पास करंट ने हीट जनरेट की थी, केमिकल इफेक्ट दिया था, वैसे हमारे पास करंट क्या कर रही है, अब एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रही है। ठीक है, तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना, ये किसका एक्सपेरिमेंट है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। यानी कि हमारे पास जो करंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिससे ये प्रूफ हुआ स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हमारे पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है किस चीज़ में, मैग्नेटिक एनर्जी में। जो आपकी मैग्नेटिक एनर्जी है उसमें आप कन्वर्ट हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से ही बनाएंगे कि हाँ भाई नॉर्थ लगाओ, साउथ लगाओ, मैग्नेट लगाओ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। और इसी के पर्पज़ पे जो बनाया गया है हमारे पास, जो हमारी मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, या जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर आपका वो वर्क कर रही है हमारे पास इसी प्रिंसिपल पर। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर ही वर्क कर रही है। तो हम वो इसी प्रिंसिपल बनाई गई ये चीज़ें कि कर सकते हैं हम। ठीक है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड इसी कंसेप्ट पर बनी हुई है। ठीक है, सोलिनॉइड आपको याद रखनी है, सोलिनॉइड, इसके बारे में पढ़ाएंगे आगे, रिवीजन लेंगे इसका भी। ठीक है, सोलिनॉइड, तो ये भी हमारे पास ऐसी डिवाइस है, कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसमें यही काम हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और सबसे आसान जो हमारा फ़ायदा इनका ये भी है कि हम अपनी ओर से मैग्नेटिक फील्ड को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जितना मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, जिस शेप में हमें मैग्नेट बनाना है उसमें बना सकते हैं। तो सोलिनॉइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इनका यही कंसेप्ट लग जाए इनमें। तो ये आपको याद रखना है, और स्टेट का एक्सपेरिमेंट। ठीक, और जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी वायर के अराउंड का वो एरिया जहाँ कोई हमारे पास मैग्नेटिक नीडल पर कोई एक टॉर्क वर्क कर रही हो, नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा हो, तो वो जो फील्ड लग रहा है उसे क्या बोलते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं हम, वेक्टर बी से। और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी टेस्ला, एक नया नाम है ये, आपको याद रखना था, टेस्ला। ठीक है, और अदर यूनिट भी होती है वैसे, और स्टेट भी आप याद कर सकते हैं इन्हीं के नाम पर, साइंटिस्ट के। और मैक्सवेल भी इसकी यूनिट होती है हमारे पास वैसे तो। ठीक है, और यूनिट होती है हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है यूनिट। ठीक है, गॉस होती है हमारे पास इसी की यूनिट। तो नाम तो बहुत सारे हैं यूनिट के, लेकिन जो ऐसा यूनिट है मेन वो आप टेस्ला ही याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला, वो आपको याद रखनी है। तो आज आप जो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है उसका विद डायग्राम उसको आप पढ़ लेंगे, उसका रिवीजन कर लेंगे अच्छे से करके, लिख कर देख लेंगे। और बाकी एक छोटा चैप्टर है, ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें है नहीं, तो इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जो आपका डायग्राम वगैरह है उन्हें आप प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।